धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। इस समय हमारे देश में कई परेशानियां चल रही हैं। ईरान वार को लेके महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण परेशानी युवक को हो रही है, स्टूडेंट्स को हो रही है, वो नीट पेपर लीक होने की वजह से देश भर में स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ बच्चों ने परेशानी में सुसाइड तक कर लिया। और ये सड़कों पे अब इसलिए आए कि ये पेपर, नीट पेपर कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। ये एक सिस्टम सा बन चुका है और उसी हिसाब से ये लीक होते हैं। कभी ये लीक पकड़ा गया, कभी नहीं पकड़ा गया। पिछले अगर ये मैं कहूँ 13 सालों में 2013 से बीजेपी की सरकारों में कम से कम 10 मेजर जो हैं पेपर लीक्स हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था वो व्यापम स्कैम था 2012 में 13 में मध्य प्रदेश में। और ये प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से 22-23 लोगों ने सुसाइड किया। 2000 लोग जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अरेस्ट हुए और आखिर में तकरीबन 634 डॉक्टर जो उस एग्ज़ामिनेशन की वजह से डॉक्टर बन गए थे, उनकी डिग्री कैंसिल की गई। इसी प्रकार के बाकी भी जो लीक हैं बीजेपी सरकारों में, उस समय वहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। एक 2018 में एसएससी पेपर लीक हुआ। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने टीईटी का पेपर 2021 में कैंसिल किया। राजस्थान में टीचर्स एग्ज़ामिनेशन जो था वो भी इसी प्रकार कैंसिल करना पड़ा, जो कि 31,000 गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए था। इसी प्रकार के स्कैंडल जो हैं उत्तराखंड में भी, बीपीएस स्कैंडल हिसार में बिहार में हुआ 2022 में, और जो यूजीसी का नेट कैंसिल हुआ 2024 में, और ये नीट का 2 साल पहले भी कैंसिल हुआ। और इसमें सीबीआई की इंक्वायरियां भी हुई, लेकिन इस समय जो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनका एक बयान 2-3 दिन से खूब चल रहा है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो लीक हैं, ये तो वो मेजर लीक मैंने आपको बताया। उनका कहना है कि 90% एग्ज़ामिनेशन जो पिछले 12-14 सालों से बीजेपी की सरकारों में जहाँ जहाँ हैं, 90% एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो लीक हुए हैं। और ये लीक उनका इल्ज़ाम है कि जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बीजेपी ने बिगाड़ा है, यूनिवर्सिटीज़ में आरएसएस के
ऐसे वाइस चांसलर जो कैपेबल भी नहीं हैं, और दूसरी जगहों पे भी एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया जो कम्पिटेंट नहीं हैं, और उनका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने बच्चों को किसी तरह डॉक्टरी में भेजो या पैसा एकत्र करो। वो पिछले 2-3 दिन से ये मांग लिए बैठे हैं कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के काल में ये पिछले कुछ समय से इस तरह की लीक पेपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि लाखों बच्चे जो हैं वो परेशानी फेस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार पेपर देना किसी भी बच्चे के लिए एक टेंशन क्रिएट करता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे। 22 लाख बच्चे इस बार जो नेट का एग्ज़ाम लीक किया है या दोबारा पोस्टपोन करके दोबारा करने का आदेश दिया गया है, उसके लिए भी उनका कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग ये है कि प्राइम मिनिस्टर या तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लें, नहीं तो उसको डिसमिस करें, क्योंकि ये लीक जो हैं वो एक सुसज्जित ढंग से किए जा रहे हैं, जिसमें अपने बंदों को, अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना और साथ में पैसे एकत्र करना है। तो ये मसला बड़ा हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए बड़ा सेंसिटिव था। इसीलिए आज बड़े दिनों के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप सबको बताना चाहिए। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको आगे फॉरवर्ड भी ज़रूर करिए। आप सबका धन्यवाद।